नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय द बिहार मेल की टीम दानापुर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर है और अभी यहाँ प्रवासी मजदूरों को लेकर के गाड़ी खास तौर से आई है बेंगलोर से, और उनसे कई लोगों से बातचीत हुई। अलग अलग हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की उन तमाम लोगों से, और जाहिर तौर पर आप तमाम लोग सोच रहे होंगे उनके टिकट को लेकर के एक सियासी भखेड़ा खबरों में लगातार आप लोग देख भी रहे होंगे। इससे पहले भी करने की कोशिश की थी हमने, तो ये पता चला कि 910 रुपए जो है उनकी का किराया है, मगर जो है हाँ सुशांत चले आए हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं इस पूरे मामले में कि कितना कुछ किराया लगा है। हाँ, हालांकि हमसे जो बातचीत है उनके हिसाब से 1050 रुपये तमाम प्रवासी मजदूरों का किराया लगा है। ये बसें लगी हैं अलग अलग जिलों की, अगर आप देख सकते हो ये बसें हैं जो धीरे धीरे अब इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है संबंधित जिलों में। और वो तमाम ये मजदूर हैं प्रवासी, जिनको ले करके बीते 1.5-2 महीने से कितना कुछ हुआ, कितनी कुछ खबरें इन पर हुई, ये लगातार खबरों में रहे। आमतौर पे मजदूर कभी खबरों में नहीं होते, ऐसा संभवतः पहली बार ही है कि ये लोग खबरों में भी हैं। क्या कितना किराया लगा है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कौन जिला जाने वाले हैं? दरभंगा जिला जाने वाले हैं। दरभंगा जिला जाने वाले हैं। टिकट उकट रखे हैं? हाँ, कहाँ टिकट दिखाइए तो। टिकट कितना पैसा लगा उसमें? 1050 रुपीज लगा। दिखाइए टिकट जरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोतिहारी जिला के रहने वाला हूँ। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम आशिक अंसारी है। ये आशिक अंसारी हैं, मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। अपना टिकट दिखा रहे हैं, आप लोग टिकट देख लीजिए। ठीक है, टिकट को लेकर के बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से खबरें बना रहे हैं कि 85% जो है केंद्र सरकार वहन कर रही है, 15% जो है राज्य सरकार वहन कर रही है, इसके अलावा सोनिया गांधी वहन करेंगी या तेजस्वी यादव वहन करेंगे। मगर अभी तक वहन करने की बातचीत तो 910 रुपए का टिकट का दाम है, और वो टिकट जो इन लोगों से लिया गया है, टिकट का दाम लिया गया है वो 1050 रुपया लिया गया है। ये मैं नजदीक से दिखाऊं आप लोगों को, ये तमाम लोगों के हाथ में टिकट है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आनंद दत्त, उन्होंने हटिया से जो हटिया ट्रेन आई है, बस आई है इस बीच दूसरे राज्य से, उसमें भी उन तमाम लोगों के पास टिकट है। तो ये आप देखिए कि वो तमाम लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी से, और किसी के एजेंडे में भी आने की जरूरत नहीं है। 910 रुपए जो है वो टिकट का दाम प्रिंटेड है। और आपसे लिया कितना गया है? सर हमसे लिया गया 1050 रुपए लिया गया है। अच्छा, तो ये हम लोग क्या है, पहले ही एक दिन पहले ही पुलिस वाला आकर, जहाँ पे हम लोग रहते थे बेंगलोर में, लक्ष्मी लेवेट बेंगलोर में 11 परलिया में काम करते थे वहाँ पे हम लोग स्पॉट में काम करते थे, सिलाई के कारखाना में। अच्छा, तो क्या बोला कारखाना और कारखाना वाला जब ये जो बंद हो गया 22 तारीख को बंद हुआ, कारखाना बंद कर दिया। उसके बाद में जो पैसा था थोड़ा पैसा दिया और नहीं दिया। उसके बाद हम लोग आज 40-42 दिन हो गया। अभी यानी कि 3 तारीख से पहले या 3 तारीख हम लोग गाड़ी पकड़े, 1 तारीख हम लोग फार्म भरे। पुलिस वाला आके ऐलान किया कि भाई जिसको बिहार जाना है वो थाने में आकर फार्म भर कर जाए। अच्छा। फिर हम लोग थाने में जाकर फार्म भर कर आए। उसके बाद उसके कल होकर 4-5 पुलिस वाले आते हैं, और वहाँ पे एक स्कूल है माता स्कूल, वहाँ पे बुलाते हैं। मैं और एक और लड़का होता है, उसको बुलाता है, जिसमें हम लोग 650 आदमी का नाम रहता है फार्म पे। 650 आदमी का नाम होने पे वो आदमी पुलिस वाला आकर बोलता है भाई ये फार्म है, इसमें 650 आदमी का नाम है, और आप इसमें नंबर दिया, आप नंबर से बात करो, जो साथी जाने वाले आपके बिहार वाले, तो उसे बोलना कि भाई आपको 1500 रुपया तक लग सकता है अनुमान। तो मैं भी फोन करके जो भी हमारा जानने वाला साथी था उनको मैं बोला भाई देखो घर जाने के लिए 1500 रुपया इतना बता रहा है लगेगा। तो सारे साथी बोला कि हाँ भाई हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पे भाई अभी 5-6 रोज तो ऐसा हो गया था, कभी एक वक्त खाना भी मिलता था 1 बजे तक, तो आदमी 1 बजे खाना खा लेता था। उसके बाद में रात का खाना कभी आता कभी नहीं आता, आदमी इस हाल में पूरा दिन गुजार लेता था। और जब हम लोग का जो ये बात हुआ गाड़ी मिल रही है जाने के लिए, तो पुलिस वाला के पास हम लोग कॉल किए कि भाई, एक साथी के पास कॉल आया, पुलिस वाला ने कॉल किया है कि भाई जितने आदमी हैं बिहार जाने वाले थाने में आ जाए, यहाँ पे टिकट मिलेगा। तो क्या हम लोग थाने में गए, और वहाँ पे तकरीबन हम लोग 8 बजे रात को गए, और 12 बजे रात को हम लोग को एक कागज के पुर्जी पे दिया कि वो पुर्जी मेरे पास मौजूद नहीं हो, नहीं ले लिया वो पुर्जी लेने के बाद ये टिकट हमको दिया। उस पुर्जी पर 1050 रुपये लिखा हुआ था, और यहाँ पे जो स्टेशन पर है उस टिकट दिया
910 रुपए के एक टिकट है। 1050 910 और हम बोले भाई ये 140 रुपए क्यों ज्यादा ले रहे हैं? तो बोल रहे हैं जो बस पे आप चल के जा रहे हो स्टेशन तक उसका पैसा आपसे लिया जा रहा है। हाँ भाई, अब यहाँ पे हम यहाँ पर भी पैसा वैसा अभी तक मांगा गया है? नहीं सर, अभी तो यहाँ पे हम लोग मोतिहारी जिला के करीबन सब आदमी यहाँ पे है, लेडीज भी है, बच्चे भी है, और भी भाई लोग खाना खा रहे हैं। तो खाना देकर बच्चे लोग रो रहा है कि मम्मी मुझे खाना दो, तो मेरे भाई खाना भी नहीं मिल रहा है। और जो खाना बांटने वाले साथी उनसे बोल रहा हूँ भाई चलो मैं तो रोजा हूँ, लेकिन जो बच्चे लोग हैं वो भूखे, उनको खाना खिला दो। तो क्या कह रहे कि देखो भाई जो बस में बैठेगा उसको ही खाना मिलेगा। अब बताओ भाई, बस वाले से पूछ रहा हूँ तो कह रहे देखो भाई मोतिहारी के लिए 4 बसें थी जिसमें 2 बसें चली गई है और 2 बस है, देखो 2 बस यहाँ पे लगी हुई है, खाना नहीं मिला हुआ है, सारे बच्चे लोग भूखे हैं। आप दिखा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक अंसारी है। बच्चे लोग यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये आशिक अंसारी थे, हैं मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। ये कहाँ जाने वाली बस है? थोड़ा चलिए भीतर, थोड़ा भीतर चलिए। ये दरभंगा जाने वाली बस है और आकर के यहाँ खड़ी हो गई है। आप ये तमाम जो प्रवासी मजदूर जिनको लेकर के पूरे देश दुनिया में सियासत हो रही है, इनके टिकट को लेकर के, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। बेंगलोर से आई जो गाड़ी है उससे उतरने के बाद ये लोग अलग अलग संबंधित जिलों के लिहाज से इन लोगों को यहाँ पर अभी बसों में बिठाया गया है। खाना मिला है, खाना मिला है। यहाँ पर टिकट को लेकर के एक बातचीत हो रही थी कि आप लोग का टिकट का पैसा वैसा नहीं लगेगा। 1050। गोविंद यादव। गोविंद यादव। दरभंगा में कहाँ के रहने वाले हैं? कमलाबारी। तो ये सुन रहे थे बात कि आप लोग को लेकर के तो बहुत सारा बातचीत हो रहा है कि और ये सबको क्वारंटीन का ये क्या बोला गया है? ये जो ठप्पा लगा है 21 दिन के लिए है। 21 दिन के लिए। हाँ। कहाँ रहना है? अब कहाँ रखेगा वो पता नहीं। अभी टेम्परेचर वगैरह हो गया है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पर हाँ 3 जगह चेक हुआ बेंगलोर से आने समय में। 3 जगह। अच्छा। बेंगलोर से एक पुलिस स्टेशन में हुआ, प्लस दूसरा रेलवे पे चढ़ाने टाइम में हुआ, अच्छा, प्लस इधर आ गया तो हुआ, उसके बाद मोहर डाला गया। अच्छा, मोहर दिखाइए। इधर है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम लोग जो हैं मुहर 3-3 जगह चेकिंग हुआ है। अब हालांकि इनको होम क्वारंटीन में रखने की बातचीत हो रही है, मगर इनके टिकट को लेकर के बहुत सियासत चारों तरफ हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से प्रेस से भी ब्रीफ कर रहे हैं। दावे हैं उन लोगों के कि 85% जो है वो सरकार वहन करेगी, उसके बाद 15% जो है वो जो राज्य सरकार वहन करेगी। मगर अभी तक जो रियलिटी है वो कुछ ऐसी है कि इन तमाम लोगों को 910 रुपए के बजाय 1050 रुपए किराया लगा है। यही बात है ना? कहाँ के क्या करते थे वहाँ पर? हम टेलर के काम करते थे। वहाँ पर कितने सालों से? वहाँ पे तकरीबन 7 साल से। 7 साल से। किस तरह अपनी दुकान कर लिए थे? किसी के पास काम नहीं, करते दूसरे के यहाँ काम करते थे। अच्छा, तो इस बीच वो लगातार सारा काम बंद हो गया? सब काम बंद हो गया। 40 दिन से तो हम लोग बैठे हुए ही थे वहाँ। राशन वाला से जो है सो ज्यादा दिन से तो पहचान था, तो बेचारा उधार दे रहा था। आने के समय में पैसा नहीं था हमारे पास, वो राशन वाला से ही हम लेके आए पैसा भाड़ा के लिए। हाँ, आप लोग का यही तो कहा जा रहा था कि भाड़ा आप लोग का लगेगा नहीं। अब वो तो मालूम नहीं ना, वो थाना पर बोला, वो जो SHR में जो थाना है वो बोला कि से आप लोग को 1050 रुपया लगेगा। पैसा है तो बोलो भेजेंगे, नहीं है पैसा तो नहीं जा सकते हो तुम लोग। इस बीच जब मुंबई के भिवंडी से भी एक रिपोर्ट आ रही थी खास तौर से कि कुछ मजदूर जो 90 से 100 की संख्या में थे, सीटें खाली रह गई मगर उनको ट्रेन में नहीं बिठाया गया इसलिए क्योंकि उनके पास किराए का पैसा नहीं था। तो ये दिया है ना हम लोग को 910 रुपए का। दिखाइए जरा। ट्रेन में टिकट दिया है। अच्छा, खाना पे लिया था 1050, लेकिन ट्रेन में टिकट दिया है 910 का टिकट दिया है। खाना पे देने का भी टिकट है, ये वो ले लिया था। ये देखिए कि ये तमाम लोगों के पास जो है 910 रुपए प्रिंटेड जो है टिकट का दाम है और उसके बाद 1050 रुपए ले। इसमें क्या खाना पीना वगैरह भी दिया? खाना तो ट्रेन में दिया है, लेकिन मतलब उसका पैसा नहीं लिया, लेकिन खाना टाइम से नहीं दिया। कल रात को नहीं दिया, खाना नहीं दिया कल रात को। अच्छा। सुबह में दिन में दिया था, वो शाम में 6 बजे दिया था। अच्छा, 6 बजे दिया था, उसके बाद रात में नहीं दिया, वही दिया है। सुबह एक नाश्ता, शाम में 6 बजे और रात को नहीं दिया।
पंकज कुमार कहाँ लगा है और किसे दिया है इन लोगों ने, जरा पूछिए। पूछना क्या है पंकज बाबू, आप समझ लीजिए इन सारी चीजों को। इन तमाम मजदूरों से हम बातचीत कर रहे हैं। 910 रुपए का जो टिकट है उन लोगों के पास, घुमाइए उस टिकट को। ये 910 रुपए का जो है ये तय राशि है, जो बैंगलोर से दानापुर आने की तय राशि है, तय टिकट की राशि है। मगर और देख रहे हैं कि अब 3 तारीख को ट्रेन चली है, 5 तारीख को पहुंची है ना। मगर इसके बजाय इन तमाम लोगों से 1050 रुपए लिए गए हैं। कुछ संभवतः खाने पीने का भी जो चार्ज है वो सारा जो है सरकार ने अपने तरीके से इस पूरे उसमें जोड़ लिया है। बच्चे भी हैं इसमें। आप क्या करते थे वहाँ पे? घूमने के लिए गए थे। घूमने के लिए गए थे, फंस गए वहाँ पे। वहाँ कौन रहता आपका? जीजा रहता था। हाँ? जीजा रहता था। जीजा रहता। कब से? 1 साल हो गया था। क्या कहना है आपका? क्या सर? हेलो सर, आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से रहने वाला, दरभंगा जिला। अच्छा। हाँ सर। तो वहाँ सपरिवार रहते थे, अकेले रहते थे? मैं अकेला रहता था, मैं कुकिंग का काम करता था सर। अच्छा। हाँ सर। तो इसमें सारे रेस्टोरेंट और सारी चीजें बंद हो गई? बंद है सर। तो फिर आप इस बीच क्या, जो आपका एक तय वेतनमान होता है, वेतन मिल रहा था जो इस रेस्टोरेंट में काम करते थे? वेतन नहीं मिला। अच्छा। जो मार्च में काम किया उसका 10 दिन का पैसा काट के हम लोग को दिया, बाकी 2 महीने तक का वेतन नहीं दिया। अच्छा। हम सक्षम नहीं है वेतन देने के लिए, तो तुम लोग थोड़ा हेल्प करो। तो फिर बोले सर हम लोग गाँव जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? वहाँ क्या क्या चीज बनाते थे आप? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन? नहीं, काउंटिंग का काम करते थे। अच्छा। हाँ। तो जहाँ रहते थे किराया उराया को लेकर के भी एक चारों तरफ बातचीत हो रही थी कि ऐसे लोगों का किराया नहीं लिया जाएगा क्या, कि इस बीच किराया नहीं लिया गया क्या? नहीं, हम लोग को किराया लिया गया सर। किराया भी लिया गया? जी सर, 1050 रुपये लिया गया। एक चीज और थी जो यहाँ की सरकार खास तौर से कह रही कि तमाम जो प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं उनके खाते में हम 1000 रुपया भिजवाए हैं। आपके खाते में आया क्या? जी नहीं, मेरे खाते में कुछ पैसे नहीं है उनका। 1 भी रुपया नहीं आया। 1 भी रुपया नहीं आया? जी नहीं। आपके खाते में क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश, क्या करते हैं आप? मैं कुकिंग करता हूँ। हाँ? आपका आया? मैंने किया, हाँ। नहीं मेरे को आया। फॉर्म आता है। अच्छा। फॉर्म आता है। किसी का आया यहाँ पर? किसी का आया, हमको नहीं आया। यहाँ मैक्सिमम लोगों का नहीं आया। हाँ, मैं ट्राई किया, मेरे को OTP नहीं आया, इसके लिए नहीं आया। वो लोग ये सारे लोग कह रहे थे कि जो ऐप है जिसके थ्रू आप लोग आज रजिस्टर कर रहे थे, वो ऐप है इतना गड़बड़ था, इतना फंस रहा था, इतना ड्रॉप कर रहा था कि उस बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा। जबकि ओके किया, पुष्टि किया तो रजिस्ट्रेशन ओके ऐसे ऐसे कर बोलता था, स्लो चल रहा है, जबकि फास्ट है नेट, फिर भी वो स्टॉप कर देता था। तो ये एक बातचीत है खास तौर से। तमाम वादे कस्में, वादे प्यार वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। नेता नगरी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जो चीजें करती है। आराम आराम से भाई, आराम आराम से। ये जो है वो खास तौर से बस आप देख लीजिए, ये दरभंगा जाने वाली बस है और ऐसी तमाम बसेस हैं जो यहाँ पर आकर के लगी हैं। ये बैंगलोर, चलिए थोड़ा कटी किनारे। हाँ हाँ, उसको तो कंडक्टर के लिए कम दिया है, बस ऐसा क्यों बोला है वो लोग? इसके लिए बोल रहे हैं पहले सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, फिर ये इतना पब्लिक डाल दिए हैं बस में। और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के चारों तरफ बातचीत हो रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मगर सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो वो यहाँ टूटते दिख रहे हैं। बीते रोज जब तमाम ड्राइवर के हाँ ड्राइवर को मारा, वो मुझे नहीं आ रहा मारा ड्राइवर को, बीते रोज तो ये एक क्या हुआ कंडक्टर साहब? हमको मारे हैं पुलिस वाले ने सवारी लोड करने के लिए। काहे हुआ बताइए, हमको बोला गया 26 सवारी लोड करने के लिए, 25 सीटिंग अंदर जो है वो करने के लिए, यहाँ पे लगभग 25 सवारी लोड कर रहे हैं। कितना सवारी लोड कर रहा है? अरे 35 सवारी से ऊपर लोड कर रहे हैं। गाड़ी में देखिए, पीछे वाला गाड़ी में देखिए, कैमरा लगा करके देखिए, देख लिए। अरे हमें नौकरी से निकाल रहे, कोई बात नहीं, निकाल दीजिए, हमने नौकरी करने के। सवारी के लिए सीटिंग सवारी है, इसके बाद जबरदस्ती लोड करवा दे सवारी। तमाम तरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अफसरान जिन पर खास तौर से जिम्मेदारी है बसों को चलाने की, वो तमाम कंडक्टर और ड्राइवर जो अपनी जान हथेली पर रख करके उन तमाम प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। उन सारे लोगों को भी अभी खास तौर से आपने देखा भी है किस तरीके से
उस पर लाठियां चली हैं और उसके बाद वो गुहार लगा रहा है कि ठीक है हमको नौकरी से निकाल दीजिए, मारिए तो मत कम से कम। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, तमाम दावे, कस्में, वादे, प्यार वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। ये बातें जो हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मार्फत आप सुन रहे होंगे, तमाम सरकारों के मार्फत, मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर आप देख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर रुपेश झा। रुपेश झा। रुपेश झा, कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम लोग दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा जा रहे हैं जी। क्या हुआ आपके साथ? ये अभी हम लोगों का गाड़ी का बोला गया था आगे से ही, जो केबिन में आप न बैठाएं किसी को, केबिन के बाहर उसमें जो भी है पूरा आप यात्री को बैठाएं। तो हम लोग पूरा सीट अपना फुल हो गया हम लोग का, 4 ठो केबिन वाला सीट बचा हुआ। अब बताइए हम लोग का भी तो जिंदगी है ना। अच्छा, बस का पैसा लेने के लिए आप लोगों से तो नहीं बोला गया? नहीं, हम लोगों से नहीं बोला गया और हम लोग लेते भी नहीं है बस का पैसा। कैसे मिलता है फिर पैसा? हम लोगों का सर इस चीज के बारे में नहीं पता है। हम लोग को सिर्फ सरकारी बस चला रहे हैं? जी जी, हम लोग सरकारी बस का स्टाफ है। सरकारी वेतन मिलता है? जी जी, ठीक है। तो इसीलिए तो अब बताइए, हम केबिन का 4 सीट रखे, लोग जबरदस्ती कराने केबिन में बैठाओ, ये करो। उसी पे हमारा कंडक्टर बोला है, तो कंडक्टर को भी दोनों आदमी मिल करके, यहाँ जो व्यवस्थापक हैं जो भी, और उसके बाद एक प्रशासन, दोनों मिलकर तरातर उसको तरातर 5-10 थप्पड़ भी दिया। तो अभी आप जैसा खास तौर से और धमकी दिया जा रहा है, जो अभी हम जो देख रहे थे कि तमाम जो कंडक्टर हैं, तमाम जो ड्राइवर्स हैं, वो खास तौर से, और जो लोग भी सवाल पूछ रहे हों, उन तमाम लोगों को बताना है कि नहीं, ये इस बस के अभी तक तो पैसे लेने की बातचीत नहीं हो रही है, संभवतः ये उसी जो है जो किराया अब तक लिया गया है उसमें ही है। चीज जो बतानी है खास तौर से कि यहाँ जब हम आए तो तमाम लोगों से आप टिकट को लेकर के तरह तरह के दावे जो हैं, अलग अलग जो जनता भी है, खासतौर से मेरी फीड में, आपकी अपनी फीड में जो जनता है, जिसको जनता बने रहना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रवक्ता बन जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज का प्रवक्ता बनने के बाद जो खासा नुकसान वो करती है, वो इन तमाम लोगों का ही करती है जो इन बसेस में लद करके जा रहे हैं बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग है, नॉर्म के। ट्रेन में भी जिस तरीके से लद करके आए हैं, किराया ज्यादा दे करके आए हैं, और अगर ये तमाम लोग किसी भी तरीके से संक्रमित होते हैं तो फिर उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये कोई नहीं बता रहा है। तो ये एक चीज है, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में, और अलग अलग लोगों से। साथ ही साथ जो लोग लाइव देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह है कि इस लाइव को शेयर करते चलें। ये कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या नहीं खाना मिलता है, नहीं पानी मिलता है 3 दिन से। क्या नाम है आपका? कुमार यादव, मधुबनी जिला। मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। तो क्या करते थे बैंगलोर में आप? सर हम लोग पीजी में कुकिंग कर रहा था। कुकिंग पीजी में। कुकिंग पीजी में सब बंद हो गया? सब बंद हो गया सर, हम लोग रूम में से भगा दिया था, खाने का भी जगह नहीं था। अच्छा। इधर ट्रेन में भी आया तो नहीं पानी दिया, नहीं खाने का कुछ भी नहीं दिया। सर अभी तक हम लोग को अभी पानी खोज रहा हूँ, पानी भी नहीं मिल रहा है सर, कैसे रहेगा सर? पैसा आज खाना मिला है? नहीं मिला है सर, आज भी नहीं मिला, कल भी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है सर। आज सुबह से? आज सुबह से पानी तक नहीं मिला है, खाने का तो दूर का बात है। अच्छा, आज सुबह से पानी तक नहीं मिला है। जो पानी फ्री में देना चाहिए, वो पानी अभी 20 रुपए अभी दे रहा है। खरीद करके पी रहे हैं? खरीद करके पी रहे हैं जी। अब सोचिए कि 2 दिन से खाना नहीं देना चाहिए उसको, तो 2 दिन से खाना भी नहीं ट्रेन में दिया। हाँ। वो भी खाना दिया तो भी साला 2 दिन का खाना पहले का बना के रखा था, वो नाइट को खाना खिलाया। महक को गया था क्या? हाँ वही बास आ रहा था इसमें। ये रियलिटी है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो लफाजी है जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से देख रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं की ओर से देख रहे होंगे, साथ ही साथ देख रहे होंगे उन तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स वाले लोगों को कि ये मजदूर जब निकले हैं तो क्यों निकले हैं, क्यों निकल रहे हैं ये लोग बाहर। तो इस तरीके की बात जो है देख सुन रहे होंगे। किराया जो है इन तमाम लोगों का वो ज्यादा लगा है, 910 रुपए के बजाय कितना किराया लगा है? दिखाइए तो टिकट। अच्छा हाँ, फिर भी दिखाइए बाबू। ये टिकट है, इस पर आप देख सकते हैं खास तौर से कि 910 रुपए लिखा हुआ है। क्या बाबू क्या करते थे वहाँ पर? संजय वहाँ क्या करते थे बैंगलोर में? पढ़ते थे। किसके, कोई तुम्हारा परिवार का लोग रहता है वहाँ पे? नहीं, उसका ब्रदर रहता था, चाचा। अच्छा ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि 910 रुपए लगने थे, लगे हैं 250 रुपए। दावे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से किए ही जा रहे हैं कि जो है ये आप अगर थोड़ा दिख रहा हो, रोशनी का जो है इशू है आपने, मगर ये अपनी मोबाइल में खासतौर से निकाल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 250 रुपए लगे हैं ना। तो ये एक चीज है जो आप देखिए कि फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है।
फिक्शन जो चारों तरफ आप सोशल मीडिया के मार्फत या अलग अलग के माध्यमों से देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज वहन करेंगी, तेजस्वी यादव 50 गाड़ियां चलवा रहे थे, सारा खर्चा जो है सोनिया गांधी उठाएंगी, फिर उसके बाद हुआ कि केंद्र सरकार उठाएगी, राज्य सरकार उठाएगी 85% और 15%। मगर जो रियलिटी है वो यही है कि अब तक जो ये लोग किराया देकर क्या है, आगे क्या होता है लगातार। मगर इस पूरे मामले में आप तमाम लोगों से इनसे पैसा लिया गया 910 रुपए। रणविजय बाबू 910 रुपए नहीं 1050 रुपए लिया गया है। बार बार मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं तमाम लोगों को, 910 रुपए के बजाय 1050 रुपए किराया लिया गया है। उसमें हालांकि एक आध टाइम का भोजन जरूर इन लोग को मिला है, मगर वो भोजन भी ऐसा मिला है कि वो खाया ना जा सके, इस तरीके का भोजन मिला है। तो ये एक बातचीत थी, खास तौर से जो हम दानापुर बेंगलोर से चल करके जो ट्रेन पहुंची है उसके तमाम जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, जिनको लेकर के इस पूरे देश में इस समय सियासी जंग छिड़ गई है, उनके किराए को लेकर के श्रेय लेने की, तो उन तमाम लोगों से बातचीत करके हम वो चीज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 1050 रुपए लगे हैं, 910 के बजाय 1050 रुपए, 140 रुपए और अधिक। आज भी जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो इन्हें अब तक भोजन नहीं मिला है। क्या नाम है भाई? हाँ, जितेंद्र भारती। कहाँ कौन जिला के बड़ा? हम बेतिया जिला के। बेतिया जिला के रहे वाला बड़ा। अच्छा, कितना पैसा लगल बा टिकट के? 1050। भाई मत टिकट दिखावा। 910 रुपया पैसा कितना लेवल गई बा? 1050 लिया है। 1050 रुपए लिया गया है। 910 रुपए जो है प्रिंटेड है उस टिकट पर। तो ये खास तौर से चीजें जो हैं आप लोगों को दिखाना था ये यहाँ से। और ये बताओ कि भोजन पानी मिलल है? कल मिला, आज नहीं मिला है सुबह से। धीरे कितना बज गया अभी? 2 बजने वाला है। 1 बज चुका है, 1:15 हो गया है, मगर अब तक भोजन नहीं मिला है। अब ये लोग कोई मोतिहारी जाने वाला है, कोई मधुबनी, अलग अलग जगहों पर जाने वाले तमाम मजदूर, कुछ सिवान जो है, अलग अलग जगहों के जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना भी हो चुकी हैं। मगर कुछ लोगों को भोजन मिला है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाया है। तो ये यहाँ से हम खास तौर से आप लोगों को वो ग्राउंड रियलिटी और वो रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो फैक्ट दिखा रहे थे। कहते हैं पत्रकारिता में एक बात कही जाती है कि फैक्ट्स आर सीक्रेट, रेस्ट इज ओपिनियन। तो ओपिनियंस जो हैं वो आप तमाम लोग अपने अपने ओपिनियन बना करके और जो सोशल मीडिया पर उसका अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो इन तमाम प्रवासी मजदूरों की आह जो है वो आप तक भी पहुंचेगी। यही सारी चीजें कहनी है आप लोगों से कि आप लोग किसी भी तरीके से जो है वो जनता बने रहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना पीआर और उसका खर्चा जो है वो हजारों करोड़ में है और आपकी हमारी उसमें कहीं गिनती नहीं होती है। जनता बने रहिए। इन तमाम लोगों के लिए ये एक बातचीत हमने खास तौर से आप लोगों तक पहुंचाई है। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो कौन लिया और कहां लिया, स्टेशन पर पुलिस ने, टीटी से किसने दिया है, तमाम लोग। यार एक ही बात पंकज बाबू क्या पूछ रहे हैं, मतलब बुझा ही नहीं रहा आपको, जैसे कि हैं? एक ही बात को बार बार मत पूछिए ना, कौन लिया कौन लिया। अरे मजदूर से ले